जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप लोगों के लिए इतनी प्यारी सेवा गुरु जी के द्वारा करवाई जा रही है, शिव पुराण की सेवा। संगत जी, शिव पुराण का मतलब आप समझ रहे हो, यह पुराण वो पुराण है जिसे सुनने के बाद पिशाच जो हजारों साल से भुगत रहे अपने पापों को, कर्मों को, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, एक होते प्रेत, एक होते जिंद, एक होते पिशाच, जो पिशाच योनि में जा चुके हैं, उन सबको भी मुक्ति दी है उनके पापों से, सिर्फ सुनने के मात्र से, सिर्फ सुनने मात्र से। हम लोग ये सेवा करवा रहे हैं, गुरु जी हमसे ये सेवा करवा रहे हैं आप लोगों के कल्याण के लिए। तो संगत जी, इसमें जरूर आपका कल्याण है। आप पाठ को इग्नोर मत कीजिए। आंटी जी इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, इतनी प्यारी सेवा कर रही हैं, आप लोगों के लिए तो कर रही हैं। यह इस पाठ में पता नहीं किसका कल्याण है, तो गुरु जी ही जान सकते हैं। हम तो गुरु जी के दास हैं। हमको तो गुरु जी का मैसेज आता है कि बेटा पुत्र सेवा करो, तो हम वो सेवा कर रहे हैं। संगत जी, उसके बिना, सेवा के बिना देखो कुछ भी नहीं है। आपकी सेवा ये है कि आप शिव पुराण को सुनो, सुबह शाम इस पाठ को सुनो। जितना ज्यादा पाठ को सुनोगे ना, उतना आप कल्याण करवाओगे अपना, उतने बुरे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। शिव पुराण के हर शब्द में एक ऐसी शक्ति है जिसकी कल्पना नहीं है। तो संगत जी, आइए पाठ को शुरू करते हैं गुरु मंत्र जाप के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, और आप सभी अपनी संगत में, सभी अपने परिवार में शेयर करो। जो शिव पुराण सुनना चाहते हैं उन्हें सुनाओ, क्योंकि शिव पुराण सबसे बड़ी पुराण है। ग्रंथों में भी लिखा गया है, क्योंकि शिव पुराण एक, जिसने 7 बार शिव पुराण कर लेना, ये समझो उन्होंने अपनी 7 पीढ़ी को पार करवा लिया। और संगत जी, हम आपको वचन देते हैं, हम आपकी 7 बार, अगर परमात्मा ने हमें सही सलामत रखा, 7 बार आपकी शिव पुराण की सेवा हम पूर्ण जरूर करेंगे, और 7 बार आपको शिव पुराण सुनने को जरूर मिलेगी। बस आपको सुनना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्यारा सा कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके आगे शेयर करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज जी के चरणों में शत शत नमन। और शिव पुराण का पाठ ब्लेस करने के लिए गुरु महाराज जी को बहुत 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 शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं उतना कम है कि आपने मुझे माध्यम बनाया है। अंकल जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और प्यारी संगत जी, आपको भी जय गुरु जी। और साथ में आप जो समय निकाल कर, रिक्वेस्ट करती हूँ आप समय निकाल कर शिव पुराण को सुनिए। और यही सबसे आसान तरीका है हमारे कष्टों को काटने का। गुरु महाराज जी के लिए पाठ सुनिए आप। गुरु महाराज जी सबको हर चीज़ ब्लेस करते हैं। समय आने पर कभी भी उनसे ज़िद नहीं करनी चाहिए। जो जैसा वो देंगे, जैसा वो दे रहे हैं, हमारे लिए वही उचित है। उसमें भी कुछ हमारे लिए अच्छा ही छिपा हुआ है। मैं पहले गणेश जी का स्मरण करना चाहूँगी। ओम गणपते नमः। गणेश महाराज सबके विघ्न दूर कीजिए और सबके कार्य बनाएं, और सबको सद्बुद्धि, बच्चों को सद्बुद्धि दे दीजिए, ताकि वो अपने माता पिता का आदर करें। और संगत जी, चलिए गुरु जी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु महाराज जी, मुझे आज्ञा दीजिए, मेरी वाणी पे आप विराजमान हो और इस पाठ को ब्लेस कीजिए। गुरु महाराज जी, आपके चरणों में अरदास है, ये अरदास सुनिए गुरु जी। इसे मैं जो इसका एक एक शब्द पढ़ूँ वो मुझसे बिल्कुल ठीक पढ़ा जाए, उसमें कोई त्रुटि ना होने पाए, और सबका कल्याण हो एक एक शब्द के माध्यम से जो इसे श्रवण करे। पढ़ने वाले, सुनने वाले, और जो जिनको नहीं भी आपको समझ में आ रहा, आप सुनिए। एक ना एक दिन आपको ये समझ आ जाएगा। पर सुनने वाले को भी सेम उतना ही फल मिलता है जो पढ़ने वाले को मिलता है। चलिए संगत जी, हम अपना पाठ शुरू करते हैं। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन तथा सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभ आगमन हुआ, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विश्वेश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन इस प्रकार विचार किया। ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था तथा जो प्रलय का कार्य संभालते थे, वे रुद्र मेरी ही पूर्ण स्वरूप हैं। अतः उन्हीं के रूप में मैं गुहों के निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊंगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलास पूर्वक रहूंगा और बड़ा भारी तप करूंगा।
शिव की इस इच्छा का चिंतन करके रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वाले को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को मैं तथा श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम निगम और सिद्ध वहां आ पहुंचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह के साथ भर कर वहां आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहां कहीं भी थे वहां से आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहां आए हुए गणपालों का नामोल्लेख पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया। वे बोले, वहां असंख्य महाबली गणपाल प्रधारे, वे सब के सब सहस्त्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटाकाही मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ, त्रिलोचन थे। हार, कुंडल, केयूर तथा मुकुट आदि से अलंकृत थे। वे मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी चांद पड़ते थे। अनिमा आदि 8 सिद्धियों से घिरे थे तथा करोड़ों सूर्य के समान उद्वासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव ने विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा दी। अनेक भक्तों के साथ अपने और दूसरों के रहने के लिए यथा योग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, जब विश्वकर्मा ने भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के गृहों की रचना की, फिर श्रीहरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्त वत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेमदान से सनात किया। इसके बाद अनंत से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नता पूर्वक अभिषेक किया। हाथों में नाना प्रकार की भेंटें लेकर सबने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्सव के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब और जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख को बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सभी देवताओं की हुई यथोचित सेवा को बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक स्तवन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित से यह स्तवन सुनकर उन सबको प्रसन्नता पूर्वक मनोवांछित वर एवं अभीष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुने, तदंतर श्री विष्णु के साथ मैं तथा अन्य सभी देवता और मुनि मनोवांछित वस्तुएं पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने अपने धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को गए। फिर वे भगवान शंभु जो सर्वथा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो, पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। कुछ काल बिना पत्नी के ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर वे महेश्वर लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे यह रुद्र का अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञान व्यर्थनी लीला का भी जो वर्णन किया है, जो इहलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित हो इस कथा को सुनता है या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग पाकर परलोक में मोक्ष लाभ करता है। रुद्र संहिता का सृष्टि खंड संपूर्ण। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरी त्रुटियों को माफ कीजिए। और संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। आज का हमारा शिव पुराण का जो पाठ है वो यही संपन्न होता है। अब हम शिव चालीसा पढ़ेंगे। जय गणेश गिरिजा सुवन मंगल मूल सुजान कहत अयोध्या दास तुम देहु अभय वरदान। जय गजपति दीन दयाला सदा कर संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडल नागफनी के अंग गौर सिर गंग बहाए। मुंड माल धन चार लगाए वस्त्र खाल बगंबर सोहे। छवि के देख नाग मुनि मोहे। मैना मातो के हवे दुलारी। वाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी। कर सदा शत्रुन शयकारी। नंदी गणेश होता है कैसे सागर मध्य कमल है कैसे। जैसे कार्तिक शाम मोर गण राहु या छवि को जात न खाओ। देवी जबी जाय पुकारा तभी दुख प्रभाव निवारा। किया तारक भारी देवन सब मिली तो मेरी जुगारी तुरंत चिड़ानन आप पठाओ। लम निवेश में मारी गिराओ। आप जलंधर असुर सहारा। सुरेश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरा संग युद्ध मचाई सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपी भारी पर पूरा प्रतिज्ञा तास पुरारी। दानिन मोहतम सम कोई नाही। अकत अनादि भेद न पाए। पकड़ी उद्दी मथन में ज्वाला। जरे सरासर भय व्याला। किन्हीं दया तय करे
तय करी सहाय नीलकंठ तब नाम कहाई पूजन रामचंद्र जब कीन्या जीत के लंक विभीषण दीन्या सहस कमल में होरे धारी किन्हें परीक्षा तभी पुरारी एक कमल प्रभु राखी जोई कमल नयन पूजन जैसोई कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न दिए चितवर जय 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 अनंत विनाशी करत कृपा सबके खटवासी दुष्ट सगर निर्मोहि स्तवे भ्रमित रही चैन न आवे त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो यही अवसर मोहि अनुभारो ले त्रिशूल शत्रुन को मारो संकट में मोहि अनुभारो मातु पिता भ्राता सब कोई संकट में पूछत नहीं कोई स्वामी एक आस तुम्हारी आए होंगे संकट भारी धन निर्धन को देत सदा ही जो की जाचे सो फल पाई स्तुति के ही विधि करो तुम्हारी शंभु नाथ चूक हमारी शंकर ही संकट के नाशन मंगल कारण विघ्न विनाशन योगी यदि में ध्यान लगावे नारद शारद शीश नवावे नमो नमो जन्म में शिवाय सुर ब्रह्मातिक पार न पाए जो यह पाठ करे मन लाई तापर हो शंभु सहाय ऋण्या जो कोई अधिकारी पाठ करे सो पावनहारी पुत्रहीन कर इच्छा जो निश्चय शिव प्रसाद होए पंडित राधर्षि को लावे ध्यान पूर्वक होम करावे धूप दीप में वैद्य चढ़ावे शंकर समुख पाठ सुनावे जन्म जन्म के पाप नसावे अंत निवास शिवपुर में पावे कहे अयोध्या आज तुहारी जाने सकल दुखारो हमारी नित्य नाम नेम कर प्रात ही पाठ करो 40 तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश मगसर छठी हिम्मत ऋतु संवत 64 जान स्तुति 40 शिवे पूर्ण कीने कल्याण जय गुरु जी शुक्राना 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 ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय।